हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा, इतने दिनों से हम क्लासेस चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, सबसे तेज, सबसे आसान, जितनी प्रीपोजिशन यूज करना हो कर लो। ठीक है, लेकिन मेन चीज है क्वालिटी। क्वालिटी कब मिलेगी? जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखोगे, तभी पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में क्या क्या चीजें इसमें हमने प्रोवाइड कराई है आपको। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि हमारे कंप्लीट बैचेस, यूपीएसआई के बैचेस हमारे ऐप पे और वेबसाइट पे, जिसका नाम है मोबाइल पाठशाला .com वेबसाइट, मोबाइल पाठशाला नाम का ऐप है। आप वहां पे जाइए, आप हमारे बैचेस को परचेज करिए और हमसे बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट हुइए। एक और सूचना आपके लिए है, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की डेट आ चुकी है। अक्टूबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम होना है। अभी भी आपके पास 1.5 से 2 महीने के आसपास मिलते हैं अभी। ठीक है, 2 महीने एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी 2 महीने के आसपास है आपके पास, तो लग जाइए आज हमारे साथ आप। ठीक है, और इस बार तो मतलब बिल्कुल उड़ा के रख देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी नजरों के सामने पेश है, और जरा देखिए लेवल। कैन यू बिलीव दिस? कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप जानते हैं, हमने आपको सिखा भी रखा है। सिखाने से पहले मैं अपने आपको थोड़ा सा ऐसे कर दूं। आइए बाबू, आइए देखिए जी, ये है। अरे रुक जाए यार, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए जी, 8 छक्के 48, 8 से 14 यानी कि 8x प्लस 6x प्लस 48 तोड़ लीजिए, इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो बचा x प्लस 8, फिर यहां 6 कॉमन ले लीजिए, फिर यहां बचा x प्लस 8। अब दोनों में x प्लस 8 कॉमन है तो ले लो भैया x प्लस 8, और इसको उधर भेजोगे तो आएगा x प्लस 6। यहां से x की वैल्यू आती है माइनस का 8 और एक वैल्यू आती है माइनस का 6, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, माइनस क्या है। लेकिन वही देखो, इसमें सब प्लस था तो x की वैल्यू आ गई माइनस, लेकिन यहाँ y कोई ना कोई तो प्लस आएगा, कोई ना कोई तो प्लस आएगा। तो जरा देखो, हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, क्या ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं? कह रहा है कि y बड़ा होगा, बराबर होगा। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन x कह रहा है बड़ा होगा। x तो कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू प्लस में आएगी, x की वैल्यू माइनस में है। ये हमारे पास ऑप्शन कटेगा, ये भी हमारे पास ऑप्शन कटेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि देखो यहाँ 7 या 21, ठीक है, मतलब इसका कोई मल्टीपल इसके किसी मल्टीपल से नहीं मिलता। तो अगर इसका कोई मल्टीपल इसके किसी मल्टीपल से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कभी हो ही नहीं सकता कि एक्स वाई के बराबर हो। तो आप सीधे सीधे आराम से आप आंसर मार सकते थे, ये आपका आंसर है। ठीक है, अप्रोच के साथ। या अगर आप डेल सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसका वैल्यू निकाला, वैसे आप इसका वैल्यू निकालना आसान बहुत है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 7 21, 19 में से 2 घटा है, मतलब 21 में से 2 घटा है, तो एक वैल्यू हो जाएगी 21/2 और एक वैल्यू हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आई ना, वो इनसे बड़ी है, इसके बराबर कोई नहीं आई। नेक्स्ट, आइए अगला सवाल। अगला सवाल बेहद आसान है, आप कर सकते हैं। आइए जरा दोस्तों, क्या दिखाऊं मैं आपको, झांकी हिंदुस्तान की दिखाते हैं। देखिए जी, इसको अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो भैया मेरे यहाँ 3 हो गया। ठीक है, ये आ गया 2/3 सही, 2/3 दैट इज इक्वल टू x। अब यहाँ से आप बड़े आराम से कर सकते हैं, यहाँ 1/, और यहाँ हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई कितनी, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब घटाना है, अब घटाना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है भाई, घटाना है। तो घटाइए, तो घटाएंगे बाबुआ, तो घटाई तो रहते। जरा देखिए गौर से, यहां से तो 1 हो गया और 1/3 आएगा,
है ना, 1/3 आएगा, 1 से 1/3, 1 से 1/3। ठीक है, आइए अगले सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात ये महत्तम ये है, लघुत्तम बताइए, इन दोनों का गुणा कर लो। 8 गुणा 9 गुणा वो भी कर लो, बस ये आंसर आपका। तो 8 9 72 और 6 दूना 12 32। जिस बच्चे को ना समझ में गुणा करके देख ले। ठीक है, हमें पूरा सवाल नहीं लगाना, हमें आंसर चाहिए। यहाँ पे आंसर आपका बड़े आराम से आ रहा है। कह रहा है कि विजय ने एक्स और वाई दो योजनाओं में 3 साल के लिए निवेश किया, 2500 रुपए 3200 रुपए। 2500 रुपए पहले निवेश किया एक योजना में, 2500 विजय भाई 2500, और एक और बार निवेश कर रहे हैं 3200। ठीक है, और 3 साल के लिए निवेश कर रहा है। कह रहा है कि एक्स योजना में भैया मेरे एक्स योजना में कितनी है राशि, मतलब इंटरेस्ट 15 दिया 45 हो जाएगा 3 साल में, यानी कि 25 से काटोगे, 25 गुणा 45 कर दो, 25 गुणा 45, 25 5 125 हासिल 12, 25 चौका 100, 12 112, यानी कि 1224 1225। अमाउंट जोड़ोगे दोस्तों तो ये आ गया 5 2, यहां चल रहा था 2, ठीक है 6, 3675 रुपए। यहां कह रहा है 3 साल का ब्याज 30% काट लोगे, यानी कि 3 0 3 गुना 6 3 3 9 960। अब इसका अमाउंट बोलोगे तो अमाउंट इसमें जोड़ दो भैया, जोड़ेंगे 0 6 और 2 11 के भैया मेरे 4160 रुपए। अब दोनों को जोड़ना है तो यानी 4 3 7, ठीक है 7 0 सॉरी 5 8, ये आपका आंसर है, खत्म। इन दोनों को जोड़ना ही तो था। नेक्स्ट आइए अगला सवाल आपकी नजरों के सामने पेश है, और जरा एक बार मुस्कुरा के स्वागत करिए। ठीक है यार भाई मेरे, एक जो है समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है। कह रहा ये 7 है और ये क्या है 24। तो मित्र ये कितना होगा, आप जानते हैं 25 होगा। अब कह रहा है इसी को आधार मान के ना इसे एक बार घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो अगर एक बार घुमाया गया मित्र, अगर एक बार घुमाया गया, ठीक है तो एक बार घुमाया गया दोस्तों, ठीक है जरा गौर से सोचिएगा, ठीक है कि बनता क्या है, बनेगा तो शंकु। क्या बनेगा मित्र, शंकु बनेगा। अब शंकु बनेगा, लेकिन कैसा शंकु बनेगा, जब इसको एक बार ऐसे घुमाओगे ना, तो आप एक बार गौर से देखो, ऐसे यहां भी ऐसी संरचना बन जाएगी, और ऐसे घुमा रहा ना ऐसे करके पूरा। ठीक है, तो एक तो देखो शंकु यहां से बनेगा और एक शंकु इधर बनेगा। बोलो समझे कि नहीं कहानी, मतलब एक शंकु, या मैं ऐसे मिटा के थोड़ा एक बार और थोड़ा सा प्यार से बनाओ इसको। ठीक है, मैंने ऐसे ही खींच दिया, प्यार से बनाते हैं इसको। ऐसे मैंने कभी कभी होता ना, जब आदमी सवाल को लगाते लगाते बहुत ज्यादा, फिर देखो फिर प्यार से नहीं बनाया। अबे प्यार होता क्या है, समझते नहीं हो। देखिए दोस्तों, यहां से करके मैंने देखो, अब यहां से लेके ऐसे करके मिला दिया, तो ये आपकी जो होगी ना, ये आधार की त्रिज्या हो। लेकिन गौर से सोचो, ये पूरी की पूरी लंबाई 25 है, मैं इसको x मान लूं तो ये बताओ कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक x है, इस वाली देखो शंकु 2 है, एक इधर वाला शंकु एक इधर वाला शंकु। अगर इसकी ऊंचाई x है तो इस वाले की ऊंचाई, तो आप कहोगे 25 माइनस x। बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं थी। मैं आज भी जानता हूं कि आपका 7 है, मैं आज भी जानता हूं कि आपका 24 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए जी। नहीं भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बार गौर से देखिएगा और जरा समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे कहूं कि अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, और मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, तो जरा बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं सर ये हम जानते हैं, ठीक है ये शीर्ष भुजा से इसकी लंबाई जो है, मतलब जो 90 डिग्री बनाता है, इसकी लंबाई हम जानते हैं क्या होती है।
तो बताओ बच्चे क्या होती है, यानी कि अगर मैं इसको O मानूं, ठीक है, या सीधे सीधे R मानूं, ठीक है, R, तो R की लंबाई क्या होगी, आप ये बात जानते हैं, ये गुणा ये बटा ये, तो 24 गुणा 7 बटा 25। अरे यही तो होती है आर, आपके पास मिल गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, आप हाइट जो है बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं। हाइट कैसे, देखो जी, ये आपको मिल गया, ये पता है, तो पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे। फिर दो शंकुओं का आयतन ही तो निकालना है, और आयतन निकाल के जोड़ देना है, ठीक है। क्या बूझे, आयतन निकाल के जोड़ देना है, ठीक है, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कह रहा है इसका मात्रम बताना है। तो आप जानते हो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14। भैया जिसमें 14 नहीं वो हटा दो, इन सब में 14 नहीं है, मेरा आंसर है। इतना इजी था, नीचे वाले का एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम, इन सभी में 14 नहीं था, हटा दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 8 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। 8 मिनट और 45 मिनट, देखिए जी, ये 8 में भरता है, ये 45 में भरता है, ठीक है भैया। पी और क्यू की कहानी है। आर पाइप 30 मिनट में टैंक खाली कर सकता है, देखो ये 30 मिनट में टैंक ही खाली कर देगा। 15 नहीं है, ये कितना है, ये 15 है, सॉरी, ये 15 है, ठीक है, मिटा के ही लिख देते हैं भाई मित्र, ये 15 है। मैं आपसे कहूं कि मेरी धारिता कितनी जाएगी, 45, तो पी की कितनी जाएगी भैया, बताओ जरा, 15 3 45, 45 एक कम 45, अबे 45 कहाँ होगी भाई, 90 होगी ना, 90, ये नहीं घटेगा, तो 15 छक्का 90, यानी कि ये 6 हो गई, 15 45 दोनों 90 और 30 3 90, ये खाली करने वाला तो माइनस, यानी कि कुल मिला के क्या होगा, 5 क्षमता से टंकी भरेगी भी, आज भी 5 क्षमता से टंकी भर रही है, अगर तीनों एक साथ खोले तो। सवाल देखो जरा, कह रहा है पाइप पी को 1 मिनट के लिए खोला जाता है। अच्छा, सबको 1 मिनट के लिए खोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर 1 मिनट के लिए सबको खोला जाएगा तो प्रति मिनट टंकी क्या होगी, मतलब प्रति 3 मिनट टंकी जो है 5 के हिसाब से भरेगी, ठीक है। जरा काट लो, पूरा मत काटना मित्र, नहीं तो समस्या हो जाएगी। 5 से काटो, 5 5 एक कम 5 आया ना, बचा 4, ठीक है। 5 वाटे 40 होता, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम सीधे 5 7 35 करेंगे, बचा अभी भी 5 आया ना, और 5 अभी बचा हुआ है, यानी कि 6 क्षमता से यही तो पहले भरेगा, यानी कि 17 गुणा 3 मिनट ये चल गए, बट जो 5 लास्ट वाली 5 क्षमता, मतलब 5 धारिता बची हुई थी, उसको ए ने अकेले भरा, यानी कि इतना टाइम लिया, यानी कि 17 या 51, 51 सही है ना। देखो आया कि नहीं आया। अगला नेक्स्ट कह रहा है एक बैग में 6 लाल 4 हरी 5 नारंगी गेंद शामिल है। अगर बैग से 3 गेंदें बेतरतीब ढंग से, मतलब ऐसे ही रैंडमली निकाल ली जाती है तो प्रायिकता बताओ, ठीक है। देखिए जी, सभी 3 या मतलब कोई में से, मतलब कोई भी 3 निकाली जाती है, लेकिन ये पता नहीं है कौन सी। लाल और नारंगी की बात कर रहा है, तो जरा देखो 3 गेंदें निकाली जाती हैं, अरे सी की बात थोड़ी कर रहा है, आओ देखिए जरा सी, बाबू देखो जरा, लाल वाली गेंद कितनी है, 6, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है ये, 5 सॉरी 3 ही नारंगी गेंद निकाली जाती है, और ये है 5, बटा किससे भाग देंगे भैया मेरे, 3 ही गेंद निकाली जाती है, लेकिन आपकी टोटल गेंदें कितनी है, तो 6 4 10 5 15, और हमने आपको एक फार्मूला बताया है का भैया एन सी आर इसका बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था, वही पे पुट कर दो। तो भैया हम जानते हैं कि एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, ठीक है भैया, ठीक है ना, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है भैया, एक सेकंड जरा रुकिएगा,
देखिए बात, हमने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मचा दिया है, ठीक है, उसको सही करते हैं, बताते हैं आपको। उल्टा कर दिया था मैंने, देखो यहाँ होता है आर सी एन, ठीक है। अरे फिर वही उल्टा किया, एक सेकंड रुको, देखिए जी, आइए देखिए, एन सी आर, ठीक है, ये होता है आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल और आर माइनस एन फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए सब में लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है, और बड़े आराम से आप आंसर निकाल पाओगे। आप कहोगे सर कैसे निकाले, देखो 6 फैक्टोरियल पहले यहाँ लिख दो, फिर इसका 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल यहाँ लिख दो, क्या आता है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बटा 15 फैक्टोरियल, रुक जाएगा, बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 15 में 3 क्या 12 फैक्टोरियल। अब आप लगा सकते हैं, बहुत होशियार है आप, ठीक है, और यहां मैं लगाने का बार प्रयास करता हूं, ठीक है। जरा देखिए 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा, जरा देखिएगा 6 5 4 यहीं तक तो जाएगा, और ये 3 गुणा 2, एक तो लिखते नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4, 3 तो कट जाएगा, तो 3 गुणा 2, नीचे जरा देखो क्या आया 15 फैक्टोरियल, तो 12 काटना पड़ेगा, नहीं कि 15 गुणे 14 गुणे 13 बटा नीचे बचा है 3 गुणा 2। अब 3 गुणा 2 हर जगह कॉमन है, ठीक है, यानी कि अगर हर जगह कॉमन है, ठीक है भैया, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 छक्का 120, यानी कि ऊपर हो गया 140, 140 बटा 3 गुणा 2, ये तो। और नीचे जरा देखो, तो नीचे भैया 15, रुक जाए, 15 गुणा 14 गुणा 13 बड़ा 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 3 गुणा 2 कट जाएगा, 14 कट जाएगा, बचा 13, ठीक है, कितना बचा भैया 13 गुणा 15, ठीक है, ऑप्शन नहीं, कोई समस्या नहीं, पर 13 बटा 15 अब लगा लीजिए, ठीक है, ये 13 गुणा 15, 13 गुणा 15, 13 गुणा 15 गुणा 1, ठीक है, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आपके साथ शेयर करते हैं, कहता है एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां, उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की तुलना में 15% है। बाबू लड़के को, जो लड़कियों मतलब जो लड़के को केक प्राप्त होते हैं, यानी कि बॉयज कितने भैया, बॉयज हैं 20, ठीक है, कह रहा लड़कियों की संख्या 15%, 15 मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि 6 केक मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है बाबू ऐसा है कि अब जो लड़कों को प्राप्त होते हैं, मतलब लड़कियों को जो प्राप्त होते हैं, लड़कों की संख्या का 40%, तो लड़कों की संख्या 2/5, ठीक है, 5 चौके 20 यानी कि 8, यानी कि 40 गुणा 8, इतने केक प्राप्त होते हैं। अब आपसे कह रहा है बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 दिन में कितने केक मिलेंगे, गुणा 4 कर दो। अब कर सकते हो आप, 20 का 20 ले लो, 20 चौके 80, 20 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां बचा 6 और यहां बचा कितना, 8 दूना 16, 16 6 कितना होता है 22, ठीक है, 22 बटे भैया 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 17, 176, ठीक है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट देखिए, मेट्रोलॉजी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसको कितने तरह से लिखा जा सकता है, मतलब इसमें से प्रयुक्त वर्ड को प्रयुक्त करके कितने और शब्द बनाया सकते हैं। तो कुछ नहीं, शब्दों को भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन हाँ, जितने कॉमन होते हैं उनको उससे भाग दे दो, कितने कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 से भाग दे दो, तो जो आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आगे नेक्स्ट कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिकोण की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई है, 4 इकाई वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितना, इतना। अब जरा एक बार गौर से बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²। कह रहा अगर वृद्धि हो जाती है, वृद्धि कितना भैया
4 यूनिट, यानी कि एक, अब a + 4 हो गया। अब क्या होगा दोस्त जरा बताइएगा। तो आप जानते हैं कि अब हो जाएगा √3/4, तो हमारा आज भी रहेगा, बट अब ये हो जाएगा a + 4, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब कह रहे हैं इन दोनों का अंतर जो है ना वो इतना आ रहा है, यानी कि 16 इन दोनों का अंतर, यानी कि अगर मैं इनसे घटा दूं √3/4 a² अगर घटा दूं तो इन दोनों का अंतर निकल के आ रहा है कितना, 16 √3। अब आप जानते हो ये कॉमन तो है ही, अरे √3 कहाँ नहीं लिखा रहा है, तो √3 से √3 का कट जाएगा और 16 उधर चला, मतलब 4 उधर चला जाएगा, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। ये इसी तो कहानी है। यहां बच्चा आप जानते हैं a² + 8a, ठीक है, प्लस 8a + 16 और माइनस a²। a² से a² गायब, 16 उधर ले जाओगे, ठीक है, या तो 8 से काट दो, 8 × 8, 8 दूना 16, ठीक है, 8 × 8 = 64, उधर जाओगे तो 6, a की वैल्यू आ गई 6। क्या पूछा उसकी लंबाई 6 है, 6 इकाई, सेंटीमीटर नहीं है, सब इकाई दिया हुआ है। नेक्स्ट, अरे यार इतना इजी जी सवाल बताओ। कह रहा है कि एक इमारत में केवल 2 BHK 3 BHK फ्लैट है, मिलाकर कुल 160 फ्लैटें हैं, 45% 3 BHK है तो 2 BHK, तो 55% क्या होगा, 2 BHK होगा। बुढ़ा 160% लगा दो, परसेंट हटाओगे तो बटा 100, हटा काटो भैया, 11 × 5 = 55, ठीक है, और 2 × 8 = 16, 11 × 8 = 88। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक भाप ट्रेन समान गति से एक है एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार तेज हो जाती है तो 16 मिनट कम समय लेती है, ठीक है। फिर कह रहा है अगर 4 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार धीरे हो जाती है, ठीक है, तो निर्धारित समय से 12 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। ये सवाल है। तो हमने आपको सिखा रखा है कि s, ठीक है, प्रारंभिक गति और बढ़ी हुई गति कितनी भाई, 8, यानी कि s + 8, डिफरेंस दोनों का तो 8 ही आएगा। बुढ़ा भैया कितना समय ज्यादा लेती है, तो 16 घंटे। ये बराबर होता है डिस्टेंस के। अब जो और हम लिखने वाले हैं वो भी डिस्टेंस ही है, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं, यानी कि s - 4, ठीक है, अपॉन 4 × 12 घंटा, 4 × 12, 4 चौके 16, s से s गया, 4 × 1 = 4, 4 चौके 16 था ना, तो 4 1 × 4 दूना 8, 2 और ये हो गया 2, ठीक है। इधर बच गया भैया 2s + 16 और उधर बच गया क्या, 3s - 12। इधर करेंगे मित्र या उधर ले जाएंगे s को, तो हो जाएगा s, ठीक है, इसको उधर लेके इसको उधर लाए, यानी कि जुड़ जाएगा। 16 और 12 कितना होता है भैया बताओ जरा, 28 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से जा रही है ट्रेन। कह रहा दूरी तय की गई दूरी बताओ। अरे भैया 28 किसी में रख दो, किसी में रख दे, इसमें रख दे भैया, इसमें अगर रख दोगे आप तो 28 गुणे 24 बटा 4 गुणा 12, 4 × 3 = 12, 3 कर लेना यार, देखो यूनिट डिजिट निकाल ले, क्या यूनिट निकालो। कह रहा 4 × 3 = 12, 12 यानी कि 8 दूना 16, यानी कि 6 जिसके है वही हमारा आंसर है। देखो 6 पक्का। अगला 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 कोई शिकायत नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि भाई 17,200 रुपए की धनराशि प्रसाद, मतलब इन तीनों में बांटी जाती है, मतलब 4 है, प्रसाद, कनिकम और राजेश 3 में बांटी जाती है। इस तरह से डिवाइड किया जाती है कि प्रसाद और कनिकम को 4:3 मिलता है, यानी कि प्रसाद और कनिकम को 4 और 3 मिलता है। और क्या कह रहा है, राजेश का हिस्सा ज्ञात करो। अभी राजेश का हिस्सा कहां से निकालें, हमें कुछ तो होना चाहिए राजेश के हिस्से के लिए, ठीक है भाई। देखो ये सवाल थोड़ा सा है, कुछ बच्चे ने मिस कर दिया है, ठीक है। क्या मिस किया है वो जरा मैं देखने का प्रयास करता हूं। देखिए ये 4 है, ये 3 है, ठीक है बबुआ। आपसे कह रहा है कि 176, ठीक है। तो 22 और 8,
यानी 11 16 से कुछ हो सकता है, 11 मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, तो उसने ऐसे दे दिया होगा इस तरह से कुछ, ठीक है, ये 7 4 3 7 ऐसे दे दिया होगा, ऐसे यहाँ 5 दिया होगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब सीधे सीधे एक कनिकम और एक राजेश, इनके भी जो अनुपात है वैसे दिया होगा। तो आप जानते हो कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, सीधे ये 4 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, इन सब में बांट लो, यानी 11 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 कम 11 11 6 66 16। क्या पूछ रहा है आपसे जरा बताइए राजेश का हिस्सा, तो 16 5 80 8000 भैया, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट देखिए जी, यही मिसिंग था कि कनिकम और राजेश की भी जो अनुपात है वो 5 मतलब 3:5 है, बस यही मिसिंग था। फिर कह रहा है कि बाबू क्रमशः 350 मीटर और 200 मीटर लंबाई वाली बुलेट ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय, भैया देखो सीधी सीधी बात है, अगर दोनों ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं, तो जितनी देर में वो उसको पार करेगी उतनी ही देर में वो उसको पार करेगी, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी निकाल लो, तो दूरी भैया आप जानते हैं 3 2 5 5500 550 मीटर, ठीक है। और कह रहा है अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों का जब अपेक्षित चालक वो जुड़ जाएगा, है ना। कह रहा भैया 5/18 करके मीटर पर सेकंड बना लो, तो 50 हो गया, ठीक है। तो मित्र अगर 50 से हम करेंगे तो 0 से 0 गया, 11 मिनट में 11 सेकंड में, सॉरी 11 सेकंड में 5 से काटोगे ऐसे करके तो 11 सेकंड ही तो आएगा, ठीक है। अगला सवाल आपकी नजर के सामने जरा देखिएगा। कह रहा शंभू 45 किलोमीटर पर घंटे की औसत एक बस में अपने घर और कार्यालय की निश्चित दूरी तय करता है। उसने 30 मिनट की देरी, मतलब 30 मिनट की देरी हो जाती है। कहता हालांकि 60 किलोमीटर पर घंटे की गति के साथ वह अपने कार्यालय 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि पहले जब गति इतनी थी तो लेट पहुंच रहा था, जब गति बढ़ा दिया तो जल्दी पहुंच रहा है, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो कह रहा है कि दूरी बताओ, तो डिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला बता रखा है, पढ़ा रखा है, क्या कि S1 इंटू S2 और S1 S2 ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है। और क्या भाई, और है सीधे सीधे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में हम दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं और जोड़ देते हैं, तो 45 हो जाएगा, और 45 को हम अगर घंटे बनाएंगे तो बटा 60, सीधे सीधे S1 S2 लिख लो, यानी कि भैया 45 गुणा 60 बटा 15, 45 बटा 60 से 60 गया मित्र, 60 से 60 चला जाता है और 15 तिया 45 हो जाता है, और 45 तिया हो जाता है 135। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे भाई, अगले सवाल। यदि 2005 शनिवार के दिन शुरू हुआ तो 2011 कौन से दिन शुरू होगा, रीजनिंग का सवाल हटाओ, ठीक है, नहीं तो बोनस मांगो तो लगा दूं, कर लेना है, कोई समस्या नहीं। कह रहा 20% छूट देने के बाद सीला 24 में मोबाइल फोन बेचती है और 20% छूट ना देना होता, मतलब 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना छूट दिए बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ बताओ। कोई दिक्कत नहीं भाई, 20% अगर छूट दिया जाता है इस पे, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये 3000 की है अगर छूट ना दिया जाता, और कहता है इस पे, मतलब इस पे अगर बेच रहा है तो भी उसको 20% का लाभ मिल रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे भैया आप देख सकते हो सीधे सीधे कि मोबाइल फोन जो है वो 2000 का है, तो कह रहा है 1000 का लाभ मिल रहा है। अब लाभ किस पे कैलकुलेट करते हो, सीपी पे, सीधे सीधे 50% दिख रहा है, 1000 पे मतलब 2000 पे 1000। नेक्स्ट कह रहा है जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% विभाजित किया जाता है, पहली संख्या यानी कि x का, मान लो x का 80%, y का 40%, ठीक है भैया। तो कह रहा है ये 4 के बराबर आता है। यदि दूसरी संख्या पहले निकाल तो लो, पहले सॉल्व तो करो, यानी कि परसेंट से परसेंट का 0 0 गया, 4 मतलब सीधे से 2 आ गया, ठीक है, और 2 दूना 4 यानी कि
x बटा y जो आया वो सीधे से आया 2/1। अरे यही तो आया, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है। अब पढ़ो जरा, कह रहा है कि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। ठीक है, कह रहा है इसकी 7 गुनी है, हमने ले लिया भैया 7 गुनी, मतलब 7 गुनी, सॉरी 7 गुनी यानी कि 77। तो बताओ x, भाई ये y है, दूसरी संख्या यानी कि y है, तो x बराबर कितना, तो 77 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया 15, यानी कि ये x बराबर इतना है और y बराबर जो है वो इतना है। अब लेकिन देखो और लोचा है, कह रहा है कि पहली संख्या के 6 11वें 5 8वें, तो 6 11 मतलब 6/11, फिर कह रहा 5 8वें तो 5 8वें, फिर कह रहा 2 7वें। चलिए ये भी कर दिया काम, आया ना, बोलो पक्का ना, कोई दिक्कत भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप यहां से सीधे सीधे काट भी सकते थे। क्या क्या काटे भैया, 11 से काट दें, देखिए 11 कम 11, 11 चौके 44, 7 भाई मेरे 7 दूना 14, ठीक है, 2 2 2 यानी कि बचा सिर्फ 3 और कट गया है 5 3 15 15 15 15 15। आइए आज का अंतिम सवाल आपकी नजर के सामने पेश करता हूं, ठीक है, लगाइए दोस्तों। कह रहा है कि भैया मुकेश योगेश सुरेश का वेतन जो है वो 3 4 और 5 अनुपात में, उनके वेतन में क्रमशः 10 25 और 20 की वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है भैया, संशोधित वेतन की कुल राशि इतनी है। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ 30 है, मतलब 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, कुछ करना नहीं है, डबल जीरो बढ़ा लो, डबल जीरो बढ़ा लो, इससे क्या होगा बताते हैं क्या होगा। कह रहा 10% इसका, तो 10% इसका तो यानी कि 30, तो ये हो गया भैया 330। कह रहा 25% इसका, तो भैया 25% इसका, इसका मतलब सीधे सीधे हो जाता है 25% मतलब 100, तो ये हो जाएगा 500। कह रहा 20% इसका, तो 20% भी 100 इसका मतलब 600। अब अनुपात निकाल लो, तो 0 से खत्म, यानी कि ये 33 हुआ, ये 50 हुआ, ये 60 हुआ। इतनी कहानी आपको समझ में आई कि नहीं बताओ। यानी कि अगर तीनों का जो इस टाइम का वेतन है, संशोधित वेतन, इनका अनुपात वो आ गया, कह रहा है इन तीनों का योग जो है ना वो दिया हुआ इतना, तो योग कर लो, यानी कि ये तो हो गया 110 110, यानी कि 140 143, ठीक है, 143 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 28600 को। एक यूनिट की वैल्यू आती है 200। अब एक यूनिट 200 है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि मुकेश का मूल वेतन क्या था। अरे भैया मुकेश का मूल वेतन जो था ना वो क्या था भाई, यहां था, कहां था बताइए जरा। मुकेश कहां है, मुकेश 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 पहला है मुकेश, यानी कि जो मुकेश का मूल वेतन है ना, पहले देखो पहले इतना था, या सीधे सीधे आप कह सकते हो पहले तो उनका मूल वेतन 3 था। मूल वेतन कितना था पहले, 30 था, तो 30 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ जरा, क्योंकि 30 से ही तुम आगे बढ़े, तो 30 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो भैया हो जाएगी 3 दूना 6 यानी कि 6000। ठीक है, क्योंकि 30 से ही आगे बढ़े 33 पे लाए। ठीक है पक्का भैया, यहाँ आपके 20 सवाल धुआंधार तरीके से हमने खत्म कर दिए, आपका सहयोग रहा, थैंक यू इस बात के लिए। तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे विदा, ठीक है, आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।